आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि घर में बैठे बैठे आप बीएचयू की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई क्रैश कोर्स खरीदने वाले हों तो उससे पहले भी आप ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना ऐसे वीडियो मिस हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ घर में बैठे बैठे हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम। चाहे आप बैचलर ऑफ आर्ट, चाहे आप यूजी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक पिछला वीडियो है, उसको आप जरूर देखिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है ताकि आप घर में बैठे बैठे तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम्स को निकाल सके। हालांकि ये जो भी फार्मूले मैं बता रहा हूँ, 5 टिप्स, आपको ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत काम के आएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। पहली बात हमेशा ध्यान में रखिए, आप अगर 12th पास हुए हैं या आप यूजी पास हुए हैं, तो अगर आप 12th के बाद बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आप सबसे पहले ऐसा करिए कि आप बीएचयू के सिलेबस को देखिए। जिस भी सब्जेक्ट में जाना हो, चाहे बीए में जाना हो, चाहे बीकॉम में, चाहे बीएससी में, चाहे बीएससी एजी में, आप उसका सिलेबस देखिए। आप ये पाएंगे कि इसमें अगर बीएससी का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायो का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, मैथ नहीं है। एग्रीकल्चर में है तो उसका अपना अलग है, बी कॉम का है तो उसका अपना अलग है, उसका लेवल जो है वो 12th लेवल का होता है। आप बीए में आ रहे हैं, बीए में दो होते हैं, बीए आर्ट, बीए सोशल। बीए आर्ट वो होता है जहाँ पे आपको आर्ट रिलेटेड सब्जेक्ट मिलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज, फिलोसफी। और जब आप बीए सोशल का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो हिस्ट्री, सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं वो होते हैं। अब एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, 10th लेवल की साइंस, सोशल साइंस, ये सब पूछी जाती है। तो आप जो भी इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, आप क्या करिए कि आप सिलेबस को देखिए, आप सिलेबस को एनालाइज करिए। ठीक। अब दूसरा स्टेप है, गो थ्रू 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। मतलब पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करिए। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? आप बीएचयू की साइट www.bhuonline.in पे जाएंगे। वहाँ पे एक ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो एक बना है, वहाँ पे आप जाके उसको डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तब फिर आप एनालाइज करके उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। अब आपको पेपर पैटर्न पता चल गया, आपको सिलेबस पता चल गया है। तीसरा स्टेप है कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। अब उसी हिसाब से जो पैटर्न आपको पता चला है, एनालाइज करने के बाद कहाँ से क्या आ रहा है। आप अगर साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मोटिवेशन लेसन में है तो उस मोटिवेशन लेसन में थ्योरी आ रही है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहा है। उसी प्रकार आप देखिए पेपर को, फिर आप बुक लीजिए। बुक आप एनसीईआरटी की ले लेंगे, बहुत सफिशियंट है। एनसीईआरटी की बुक यूजी के लिए भी सही है। पीजी में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप यूजी का सिलेबस पहले कंप्लीट करिए। ठीक है। तो इस प्रकार आप तैयारी करेंगे बुक से, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और क्वेश्चन बैंक या प्रैक्टिस सेट जहां से आप प्रैक्टिस करेंगे, वो होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं। आप प्रिपरेशन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, वो आप पे निर्भर होता है। ठीक है। आप बुक पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन बुक या जो भी आपको सही लगे। अरिहंत की बुक मैंने देखी है कि उसमें प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो सॉल्व किए रहते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद जो चौथा स्टेप बताना चाहता हूँ, प्रैक्टिस। जी हाँ, मोर क्वेश्चन मोर स्कोर। अब आप अगर नीट से हैं, अगर आप जेई से हैं, आप बीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, बीएससी एजी का दे रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा बिकॉज उनकी अपेक्षा बीएचयू का जो सिलेबस है वो बहुत ही आसान है। ठीक है। तो अगर आप उससे हैं तो आपकी जो प्रैक्टिस है उसी हिसाब से होती होगी, तो आप इंट्रेंस एग्जाम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस बड़े मायने रखती है, प्रैक्टिस करना घर में बहुत जरूरी है। अब मैं लास्ट स्टेप आपको बताना चाहता हूँ कि आप बीएचयू की एंट्रेंस प्रिपरेशन अगर आप घर से करना चाहते हैं तो आपको कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। यार आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कोई कोचिंग नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपको देखना होगा कि क्या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पहली बात, कि क्या मेरे से कुछ बन भी रहा है। मतलब क्या मैं ऐसे ऐसे ही तो नहीं पढ़ता जा रहा हूँ कि पढ़ रहा हूँ पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो अब उसके लिए क्या है कि जो भी प्रैक्टिस सेट होते हैं या फिर आप जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे या फिर आप कोई बुक खरीदेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव है, तो आप उससे देखिए कि उसको लगाइए टिक, क्या आपसे वो बन रहा है। जितने भी क्वेश्चन, मान लीजिए 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 मिनट आपको दे रहा है, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग है। तो आपको देखना है कि क्या मैं उससे टाइम से कर पा रहा हूँ। अगर मैं टाइम से कर पा रहा हूँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है।
आपको ये देखना है, टाइम मैनेज करना है, आपको अपना हेल्थ भी देखना है, क्या मेरा सिर तो नहीं दर्द होने लगता, क्या मेरी आंख तो नहीं दर्द होने लगती, बिकॉज इन सब का बड़ा रोल होता है जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो। अभी आपको ये देखना है कि आपके पास समय कितना है। इस साल की 2021 की जो एंट्रेंस एग्जाम है, मान लीजिए जुलाई में होंगे, ठीक है ना, अभी कोई फॉर्म नहीं आया है। अब आपको देखना है कि आपके पास समय कितना है, सिलेबस कितना है, कैसे कवर करोगे। और वही जो कैसे है, वही आपको इस एंट्रेंस एग्जाम से पार लगाएगा, आपको बीएचयू में ले आएगा। ठीक है, आप कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जोर लगाइए, इन्हीं सब स्टेप्स को फॉलो करिए। मैं एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ। पहला, आप सिलेबस को देखिए, उससे पता चलेगा पढ़ना क्या है। दूसरा, कि आप गो थ्रू 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको पता चलेगा कि भैया आ क्या रहा है, ठीक है, उसको एनालाइज करिए। तीसरा, आप बुक देखिए कि आपको पढ़ना कौन सी बुक है, क्या पढ़ना है उसमें। चौथा है, प्रैक्टिस करिए। आपको प्रैक्टिस करना होगा कि क्या मैं सच में जो भी मेरे से बन रहा है, जो भी मैंने पढ़ा है, वो मेरे से बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके बाद फिर आप अपना टाइम मैनेज करिए कि एक लिमिटेड टाइम में क्या मैं इस पेपर को सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको ही देखना है। क्लियर? तो आई होप ये आपको वीडियो काम का लगा होगा। और लास्ट में मैं थोड़ा सा बता दूं, जो भी ऑनलाइन क्रैश कोर्स होते हैं, उनकी प्राइस कितने भी हो, आप ये बात देख लीजिए कि क्या वो आपको बेसिक लेवल की पढ़ाई करा रहा है या फिर केवल ऊपरी लेवल पे। बहुत सारे ऐसे जो कोर्स बेच रहे हैं बीएचयू के लिए, वो ऐसा कर रहे हैं कि वो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही क्वेश्चन निकाल लिए, उसी को पढ़ाते हैं। ठीक है ना, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। आप तो ऐसे खुद भी कर सकते हो, और जो उसके बेसिक्स हैं वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, बुक से, ऑनलाइन से। तो ये आपको देखना है कि आपको वैल्यू मिल रही है उस ऑनलाइन क्रैश कोर्स से। ठीक है ना। दूसरा, आपको क्या उनका सक्सेस रेशियो है, क्या उन्होंने ऐसा सक्सेस किसी को वहां बीएचयू तक पहुंचाया भी है या खुद भी पहुंच गए। देखिए, खुद पहुंच जाना अलग बात है, दूसरे को पहुंचाना अलग बात है। खुद पढ़ना अलग बात है, दूसरे को पढ़ाना अलग बात है। तो आई होप इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे, और घर में बैठ के आप बीएचयू में फ्री में तैयारी कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना ऐसे वीडियो मिस जाएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।